हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक बार फिर से मनोज कुमार यादव आपके सामने। तो यहाँ पे मैं आपको वो जो है जीव विज्ञान के बारे में आपको मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ। तो खासकर कक्षा 11 वालों के बच्चों के लिए हम चैप्टर को पढ़ा रहे थे, सजीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें आपको जो है जगत के बारे में बताया जा रहा था। इस जगत में आपको बताया गया था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसकी 3 जगत में पढ़ना है। एक तो पहला हमारा में मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई। तो हमें 3 ही जगत पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 ही जगत है। और रही बात प्लांटी और एनिमलिया की, तो ये आपके चैप्टर में इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं बच्चों। हाँ देखिए, कहा गया कि रसायन संश्लेषी जीवाणु। अब रसायन संश्लेषी जीवाणु में क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, ये जीवाणु जो होते हैं इनका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास, ठीक, नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा होता है नाइट्रोसोकोकस, ठीक। ये 2 जीवाणु ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ को लेके अकार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकरण विधि द्वारा, किस विधि के द्वारा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा ये क्या करते हैं, पहले तो नाइट्रेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नाइट्रेट, ठीक है। जो नाइट्रेट बनाते हैं और इसमें से उनको जो है एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या प्राप्त होती है उनको, मतलब वो ऑक्सीकरण विधि द्वारा जब अकार्बनिक पदार्थ का भक्षण करते हैं तो उनको जो है जो भी प्राप्त होता है भोजन के रूप में एनर्जी, उसे वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें यह क्रिया 2 रूप में संभव होती है। तो पहली चरण में ये नाइट्राइड बनाते हैं, और इसके बाद नाइट्राइड, अगला बैक्टीरिया हमारा है नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक। तो नाइट्रोबैक्टीरिया एक ऐसा जीवाणु है कि जो नाइट्राइड को के ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को चेंज करके वो जो है नाइट्रेट बनाता है, ठीक है, नाइट्रेट, और उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो उसको भोजन के रूप में क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो बच्चों, आज के लिए हम आपको देखिए आप बताएं यहाँ जीवाणु के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, यही कहा गया है कि कुछ जीवाणु, ठीक है, कुछ जीवाणु अकार्बनिक पदार्थ का, अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करके, अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करके भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बताया गया है कि एग्जाम्पल के, अब कहा जाता है कि जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे वे भोजन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे। पहला तो एग्जाम्पल में जो हमारा बैक्टीरिया होगा वो होगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोमोनास आप कह सकते हैं। ये पहला बैक्टीरिया। दूसरा बैक्टीरिया है नाइट्रोसोकोकस, ठीक। ये 2 हमारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो हमें क्या करेंगे, ये अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं और उस ऑक्सीकरण विधि के द्वारा जो है क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा ये अपना भोजन एनर्जी के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक। अब यही एनर्जी जो होगी, यही एनर्जी इनका भोजन बन जाएगा। तो हम आपको इसको एक तरीके से रिएक्शन के विधि के द्वारा हम आपको बताते हैं कैसे ये प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है
अकार्बनिक पदार्थ का मतलब अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीकरण मतलब ये होता है, और ये बैक्टीरिया जो होता है वो कौन होता है, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा यह क्रिया संभव होता है, जिससे क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है। और नाइट्राइट का फार्मूला होता है NO2 पे माइनस आयन चार्ज, माइनस चार्ज लगता है, ठीक है। और इसके बाद जो बच्चों प्लस हमारा जो है, देखो बच्चों यहाँ से टूटेगा तो नाइट्राइट बनाएगा और हाइड्रोजन आयन टूट के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और प्लस यहाँ से क्या निकलता है, वाटर देते हैं जल H2O, और प्लस यहाँ से क्या प्राप्त होता है भाई, एनर्जी के रूप में जो है प्राप्त होता है, ठीक है ना, एनर्जी। तो ये चीज़ हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों ये रिएक्शन था, जो हमें मेन चीज़ यहाँ क्या है, नाइट्रेट, यही ये बनाते हैं, ठीक है ना। इस अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रेट क्या करते हैं, बना लेते हैं। बैलेंस को बराबर करेंगे तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो यदि हम कितने से करें, 2 से ही करेंगे, 2 तिहाई 6। तो यहाँ कितने से करेंगे, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम कितने से कर सकते हैं भाई, सीधा सीधा हम कर सकते हैं 2 से यदि आप करेंगे, और यहाँ कितने से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, ठीक है। 2 प्लस 2 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, 4 2 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 दूना 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से हम जो है इसका रिएक्शन प्राप्त करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है हमारा, नाइट्रेट। नाइट्रोमोनास जो है नाइट्राइट बनाता है, इसका नाम क्या है, नाइट्राइट, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टीरिया, ये क्या बनाता है, इसको आप देख लीजिए जरा। तो क्या करता है कि दूसरे बैक्टीरिया उसको नाइट्राइट पदार्थ उठाएंगे और प्लस फिर ऑक्सीकरण विधि द्वारा, अब यहाँ लिख लेंगे नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है। इस विधि के द्वारा ये नाइट्राइट बनाते हैं, और नाइट्राइट का फार्मूला होता है NO3 पे माइनस चार्ज होता है, समझ गए। ये नाइट्रेट है, क्या है, नाइट्रेट, और ये है नाइट्राइट, समझ गए। प्लस यहाँ से जो हमारा बनेगा वो भी क्या बन सकता है भाई, देखो हाइड्रोजन तो है नहीं, तो सीधा सीधा हमारा H2O बनेगा क्या, या फिर सीधा सीधा क्या बनेगा, एनर्जी। तो मतलब सीधा सीधा वो क्या बना लेते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं, और एनर्जी जो प्राप्त होती है वो भोजन के रूप में उसे क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति इनमें होती है। तो वैल्यू बराबर करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 मिला के 2 दूना 4 2 6, सब वैल्यू क्या हो गया, बराबर। यहाँ -2 चार्ज है, -2 चार्ज है, बैलेंस आपको क्या हो गया, बराबर। तो इस तरीके से ये जो यहाँ होते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये अपना भोजन इसी विधि के द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये इसका जो है भोजन क्रिया थी। चलिए इसके बाद हम दूसरा आगे चलते हैं। ये तो था नाइट्रोजन के बारे में। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे लौह पदार्थ। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो लोहे से जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो बच्चों जो लोहे में जंग लगती है वो भी इसी विधि के द्वारा ही होती है, ठीक। तो हम लिख लेते हैं, हमारा नाइट्रोजन जीवाणु तो हो गया, दूसरा है लौह जीवाणु। अब बच्चों लौह जीवाणु के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों यही चीज़ देखिए था, हमें पढ़ना क्या है, इसमें लौह जीवाणु पढ़ना है। तो अब लौह जीवाणु के रूप में क्या ऐसे ये बैक्टीरिया होते हैं। देखिए इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है यूलोथ्रिक्स आर्की। ये बैक्टीरिया होता है जो जीवाणु का ऐसा जीवाणु जो लोहे का भक्षण करते हैं, ठीक है। तो उसे हम यूलोथ्रिक्स आर्की जीवाणु कहते हैं। तो बच्चों बात ये है कि इसमें का जो जीवाणु होता है वो कहाँ रहता है और किस तरीके से रहता है, ये चीज़ हमें आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा हम आपको बताएंगे। देखिए बच्चों बात ये है कि ये जीवाणु ऐसे जल में रहते हैं, ऐसे ही जल में रहते हैं जिस जल में
लौह पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो लौह पदार्थ पाए जाते हैं उसी जल में रहते हैं। इनका जो कार्य होता है वह फेरस मतलब लौह पदार्थ फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फेरस में होता है 2+ चार्ज और फेरिक में होता है 3+ चार्ज। तो इसी विधि के द्वारा इसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए रिएक्शन में यही कहते हैं कि वे जीवाणु या कहेंगे ऐसे कहेंगे वे जीवाणु ऐसे जल में रहते हैं जिसमें लौह पदार्थ पाया जाता हो। लौह पदार्थ पाया जाता हो। ठीक है, लौह पदार्थ पाया जाता हो। ठीक है, इनका जो कार्य होता है ये फेरस को फेरिक में चेंज करते हैं। किस में करते हैं, फेरिक में चेंज मतलब बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए फेरस कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है FeCO3 प्लस ऑक्सीकरण विधि द्वारा, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जल में होते हैं। कहाँ होते हैं, जल में होते हैं। और फेरस ऑक्साइड ऐसा जल जिसमें फेरस यौगिक पाया जाता हो, तो यही चीज़ है। और किस विधि के द्वारा, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा। ऑक्सीकरण विधि के द्वारा ये जो प्राप्त करते हैं जिसका नाम है यूलोथ्रिक्स आर्की। ये मतलब हमारा क्या है, जीवाणु का नाम है जो लौह पदार्थ को क्या करता है, खाता है, फेरस को फेरिक में चेंज करता है। अब फेरिक में जब ये चेंज करेगा तो भाई देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कहीं भी अगर कार्बोनेट है मतलब CO3 है तो जब उधर बनता है तो गैस के रूप में चेंज हो जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होगा, ये प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों ये बताओ, जब CO2 निकल गया तो Fe के साथ कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, हमेशा OH जुड़ता है, अर्थात हमारा जो फार्मूला बनेगा वो FeOH का होल क्या होगा, थ्राइस हो जाएगा, मतलब फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ 2+ और यहाँ 3+, क्योंकि CO3 पे बच्चों होता है कितना -2 होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो FeOH का होल थ्राइस प्लस CO2 और प्लस यहाँ जो हमारा प्राप्त होगा वो किसके रूप में, एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, इस तरीके से वैल्यू बराबर करेंगे। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, और यहाँ कितना है, 2 ही है, इसलिए यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, 2 तो यहाँ 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। और इसके बाद Fe देखते हैं, वहाँ 2 हो गया तो यहाँ 2 से गुणा, कार्बन भी 2 हो गया तो यहाँ 2 से गुणा। ठीक, हाइड्रोजन कितना हो गए, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 4 6 10, 3 और 2 तिहाई 6, 6 3 9। कितना ऑक्सीजन है भाई, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 6 4 10, और यहाँ 2 तिहाई 6 और 3 9। ओ यहाँ तो सॉरी, इस तरीके से तो नहीं होगा, बैलेंस बराबर करने में कोई प्रॉब्लम है। चलिए फिर से बैलेंस बराबर कर लेते हैं। तो बच्चों एक काम करिए, अगर इस तरीके से बराबर नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में 2 से नहीं हुआ तो विषम संख्या से बराबर नहीं करते हैं, हमेशा सम संख्या। तो यहाँ 4 से गुणा करिए। तो अगर हम यहाँ 4 से गुणा करते हैं तो कार्बन हमारा 4 होगा, तो यहाँ 4 से गुणा कर लीजिए। अब देखते हैं कि हमारा जो Fe 4 है तो यहाँ 4 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन, 4 तो यहीं 12 हाइड्रोजन, अगर यहाँ 12 हाइड्रोजन तो यहाँ 6 से गुणा, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। अब देखते हैं यहाँ पे 4 तो यहीं 12 ऑक्सीजन और 12 6, या रहने दीजिए, यहाँ से देख लीजिए, 4 तो यहीं 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20 हाइड्रोजन, तो 20 इधर भी होना चाहिए। 4 तो यहीं 12 और 6, 12 6 18 2 20, बैलेंस हमारा क्या हो गया, बराबर। तो सीधा सीधा बच्चों याद रखना, ये हमारा फेरस है, फेरस यौगिक से क्या प्राप्त हो गया,
फेरिक प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? फेरिक। और उसके रूप में जो एनर्जी प्राप्त होती है वो जीवाणु उसको किसके रूप में ले लेते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बनता है। इसके बाद बच्चों अगला जो है आगे यही चीज़ में बनाना है, तो आपने नाइट्रोजन और लौह पदार्थ के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद बच्चों हम आपको बता रहे हैं दूसरा क्या हमारा है, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन जीवाणु। तो बच्चों हाइड्रोजन जीवाणु क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों देखिए बताया गया है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, ठीक, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मिट्टी से ही, मृदा से हाइड्रोजन पदार्थ को ग्रहण करके वो मीथेन और जल की प्राप्ति करते हैं तथा उसमें से कुछ ऊर्जा की जो है निकलती है। तो यह क्रिया जो होती है हाइड्रोजन जीवाणु करते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत जो प्राणी आएगा, जो जीवाणु आएगा वो होगा हाइड्रोजिनोमोनास, हाइड्रोजिनोमोनास। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए तो कैसे कैसे प्राप्त करते हैं ये पौधे। मिट्टी से क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड विधि के द्वारा ये प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे जीवाणु जो मृदा से हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर मीथेन तथा जल उत्पन्न करते हैं। देखिए यही कहा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे हाइड्रोजिनोमोनास यही है जीवाणु। जैसे कि एग्जाम्पल बताना है, देखिए रिएक्शन के तौर पे H2 + CO2, ठीक, और हमें यहाँ से प्राप्त करना है क्या चीज़, ये क्या बनाते हैं, ये जो होते हैं ये मीथेन और जल की प्राप्ति करते हैं, अर्थात CH4 + H2O और प्लस किस रूप में एनर्जी भी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है इनका उत्पाद। ठीक है बच्चों बहुत ही गर्मी हो रही है, तो चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग। तो इस रूप में इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होगा वो यही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं मिट्टी के द्वारा और मीथेन और जल कुछ एनर्जी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। तो आप समझ गए होंगे, बैलेंस बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ भी 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, और बाकी तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं देख लीजिए, 4 4 8 हो गए, इसलिए यहाँ कितने से गुणा, 4 से गुणा हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, वैल्यू आपका क्या हो जाएगा बराबर, दैट सिंपल। अब इसके बाद बच्चों फिर आगे हम लोग अगले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद बच्चों देखिए हमारा जो जीवाणु होगा वो होगा गंधक जीवाणु। ठीक, गंधक अर्थात सल्फर। तो बताया जाता है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड रूपी पदार्थ को लेकर, ठीक है, क्या होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड रूपी पदार्थ को लेते हैं और इसमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड पदार्थ का ऑक्सीकरण विधि के द्वारा ये जल तथा गंधक पदार्थ और कुछ एनर्जी के रूप में पदार्थ को निकालते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाना है आपको, क्या लेते हैं, ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण विधि द्वारा गंधक तथा जल की प्राप्ति करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वो बेजिया टोवा होगा। क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं आपको, बेजिया टोवा ये बैक्टीरिया है जो क्या करता है, गंधक रूपी पदार्थ को ग्रहण करके वो क्या देता है भाई, देखिए लिखा गया है गंधक, सल्फर और क्या, जल की प्राप्ति करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे H2S प्लस इसका ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम इसको प्राप्त करेंगे तो सल्फर प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O प्लस यहाँ किस रूप में एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ठीक बच्चों, तो ये इसका
बनता है। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्रिया होती है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। बैलेंस बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे। 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 हो गए इसलिए 2 से, सल्फर 2 हो गया तो यहाँ 2 से। बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। और यहाँ जो बैक्टीरिया होगा ये यही बैक्टीरिया होगा जो इसको क्या कर देगा? फॉर्मेट कर देगा, मतलब चेंज कर देता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जीवाणु के शोषण के बारे में पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन सिस्टम। ठीक, तो बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।